आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स को हम सब कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो दिमाग में सबसे पहले उसकी नेगेटिव साइड पहले आती है। जैसे ही नेगेटिव साइड पहले आती है तो दिमाग उसी चीज़ के बारे में और सोचने लगता है। जब सोचता है तो दिमाग में और वैसे वैसे ही थॉट घूमने लगते हैं और कुछ टाइम बाद नेगेटिविटी का एक ऐसे ही लूप बन जाता है। उस लूप से हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे होते हैं। चौबीसों घंटे दिमाग में उल्टे सीधे थॉट घूम रहे होते हैं कि ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, उसने मेरे बारे में ये क्यों कहा, मेरे बारे में वो क्या सोच रहा होगा। तो दुनिया भर के चौबीसों घंटे नेगेटिव थॉट घूम रहे होते हैं हमारे दिमाग में। हम सब चाहते तो हैं कि ऐसे थॉट हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए, उन्हें हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं दबाने की। लेकिन जितना हम इन्हें दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं ये थॉट और आ रहे होते हैं हमारे दिमाग में और मजबूती बना रहे होते हैं हमारे दिमाग में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपसे मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जब मैं लाइफ के डाउन फेज से गुजर रहा था, जब मैं निगेटिविटी से जूझ रहा था, तो मैंने कैसे ऐसे थॉट से छुटकारा पाया था, कैसे इनसे आज़ादी पाई थी, तो वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और दोस्तों ऐसे टाइम पर हम कुछ गलतियाँ भी कर रहे होते हैं तो उसके बारे में भी आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी चाहिए कि नेगेटिव थॉट्स ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ या फिर किसी और के साथ गलत हुआ है, वो हमने देखा है, तो हमारे दिमाग में ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो हमारे दिमाग में आएंगे थॉट ऐसे। अगर हमने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा है और हम ये चाहें कि हमारे दिमाग में ऐसे थॉट ना आए, तो दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता है। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। अब हम ना बस ये हमारे ऊपर ये चीज़ होती है कि हम बस इन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, अपनी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसे थॉट और घूम रहे होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कई लोगों को कि उनके साथ अगर कुछ निगेटिव भी होता है ना तो वो पॉजिटिव ही रहते हैं, वो बस उस चीज़ की ना पॉजिटिविटी देख पाते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर हम होते हैं तो यार हम उस टाइम पर बहुत टूट जाते हैं। लेकिन उनको देखोगे आप तो वो पॉजिटिव रह पाते हैं हमेशा। ऐसा क्या होती है उनमें खासियत? उनके अंदर यही खासियत होती है कि अगर उनके साथ कुछ निगेटिव भी होता है ना तो वो जानते हैं इस बात का कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये ज़िंदगी नहीं है, इन्हें हम ज़िंदगी बना देते हैं। तो हमारे ऊपर ये चीज़ है कि हम इन्हें प्रायोरिटी दें या फिर ना दें। अब हम प्रायोरिटी देने को हम नेगेटिव थॉट को जितना प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर हम उतना पॉजिटिविटी को भी देने लगें तो दिमाग में पॉजिटिव थॉट घूमने लगेंगे। तो टोटल प्रायोरिटी का खेल है यहाँ पर। जितना अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो हम ज़्यादातर आप ये देखोगे कि हम ना बस प्रायोरिटी चीज़ को उन्हीं को देंगे जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। निगेटिविटी हमें हमेशा दोस्तों अटका के रखती है हमारी लाइफ में अपनी, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। हम किसी भी चीज़ की नेगेटिव साइड को देखें वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अगर उसी नेगेटिविटी में अटके रह जाएं तो दोस्तों हम कोई भी एक्शन ले ही नहीं पाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बस सोच में ही हमारा टाइम निकल जाएगा, टाइम वेस्ट होता रहेगा। और ये बातें जब हम इस चीज़ की हकीकत देख लेते हैं, इसका हम सच देख लेते हैं, हम दोस्तों इसमें अटके नहीं रहेंगे। तो हम जितनी निगेटिविटी को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हैं तो हम निगेटिविटी की प्रायोरिटी ना देके हम उतनी पॉजिटिविटी को प्रायोरिटी देने लगते हैं। तो ये दोस्तों आप इसकी रियलिटी देखोगे ना आप कि निगेटिविटी में अटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप निगेटिव साइड देख लो किसी भी चीज़ के, इसमें आपका फ़ायदा है, लेकिन अटकने से आपका बस घाटे ही घाटा है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज से ही दोस्तों आप जो निगेटिविटी में सोचते रहते हो पूरे दिन दिमाग में, उसकी जगह पे आप उसकी पॉजिटिव साइड भी तो देख सकते हो। वो हम कभी देख ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों जब आप पॉजिटिव साइड देखोगे तब आपको उसकी नज़र आएगी। एक थॉट आएंगे ऐसे, शुरू में थोड़ा सा वक्त लगता है दोस्तों ऐसे थॉट आने में, और ऐसा नहीं होता कि दोस्तों ये सब चीज़ें रातों रात हो जाती है, इसमें भी टाइम लगता है। वो चाहे जो हम निगेटिविटी में आज फंसे पड़े हैं तो इसमें भी टाइम लगा है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये रातों रात हो गया। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी में हम जब सोचेंगे हमारे अपने दिमाग में तो उसमें भी वक्त लगेगा, उस वक्त वो वक्त हमें देना पड़ेगा खुद को। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। यहाँ पर यह बात समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर जब भी दिमाग में हमारे ऐसे थॉट आते हैं तो दिमाग में डर भी लगता है, हमें एंजाइटी भी महसूस हो रही होती है, घबराहट भी महसूस हो रही होती है, ये सब जायज़ है। लेकिन यहाँ पर ये गलती करते हैं कि हम ना इन्हें दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जितना हम इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं ये थॉट्स और जगह बनाते हैं अपने दिमाग में। तो इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। मैंने किसी का एक्सीडेंट देखा था रोड पे, ठीक है, मैंने देख लिया भाई अब दिमाग है तो दिमाग में ऐसे थॉट आएंगे भी। तो मैं यहाँ पर यही गलती करता था कि जैसे ही ऐसे थॉट आते थे ना दिमाग में तो मैं इन्हें दबाने की कोशिश करता था, मैं चाहता था कि ऐसे थॉट नहीं आने चाहिए। तो यही हम करते हैं गलती। तो जब मैं ऐसा चाहता था दिमाग में और आते थे ऐसे थॉट। तो
ऐसे ही फिर मैंने ठान लिया कि यार ऐसे अब इनसे तो छुटकारा पाना ही है मुझे। तो 2-3 दिन, जैसे ये 2-3 दिन की इनकी लाइफ साइकिल होती है कि 2-3 दिन तक ये दिमाग में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं ऐसे ही थॉट, एक ही तरह के थॉट। तो जैसे ही 2-3 दिन बाद मेरा दिमाग फ्री होता था ना, जैसे ही इनसे मैं आज़ादी पाता था कि ठीक है कि अब ऐसे थॉट नहीं चल रहे हैं, तो मैं इन्हें ना बुलाता था ऐसे थॉट्स को। तो जब हम ऐसे बुलाते हैं तो उस टाइम पर डर भी लगता है, हमें घबराहट महसूस हो रही होती है। ठीक है, ऐसे टाइम पर डर घबराहट महसूस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ऐसे टाइम पर उन्हें जानबूझ के बुला रहे होते हो। और कई बार हम डर भी रहे होते हैं कि कहीं ऐसे थॉट आ ना रहे होते हैं, आ ना जाए मेरे दिमाग में, तो फिर मेरे को डर लगेगा, घबराहट होगी। तो जब भी आपका दिमाग फ्री हो तो ऐसे थॉट्स को आपको बुलाना है, क्योंकि आप उन्हें जानबूझ के बुला रहे हो, कॉन्शियसली बुला रहे हो। जब आप उन्हें कॉन्शियसली याद करोगे ना, तो धीरे धीरे ना आपको डर भी लगेगा, आपको घबराहट महसूस होगी, लेकिन उनकी ना जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसी कम होती चली जाएगी, वैसे वो थॉट, उन जो उनकी शक्ति है वैसे ही वो कम होने लगेंगे, कम होंगे। तो फिर आपको उनसे धीरे धीरे आज़ादी मिलने लगेगी, और जो आप चीज़ पे फोकस करना चाहते हो उस चीज़ों पे आप आराम से फोकस कर सकोगे। लेकिन वो होगा कब? जब उनका आप डट के सामना करोगे। डट के सामना करना कब है? कि जब वो दिमाग हमारा उन थॉट्स के बारे में नहीं सोच रहा हो। तो ये बात दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सीखी है अपने निगेटिव थॉट्स की साइकिल से, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से। तो वही मैंने आपके साथ मैंने शेयर करा है इस वीडियो में, क्योंकि हम ना डरते रहते हैं ऐसे थॉट से कि ऐसा हो जाए, ऐसा सोचूंगा दिमाग में पता नहीं क्या हो जाएगा। हम बहुत ना मतलब एक डरने लगते हैं, तो जितना हम डरते हैं तो ये थॉट और डराते हैं हमें। तो जब हम इनका खुल के डट के सामना करेंगे ना, तो इनकी शक्ति कम होती चली जाएगी। आप ये देख लीजिएगा एक्सपीरियंस करके, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, अब टाइम तो देना पड़ेगा आपको खुद को लिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। वैसे तो आजकल हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, तो ज़्यादातर टाइम हमारा सोशल मीडिया पे ही गुजरता है। कई बार जिन लोगों को हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उन्हीं की वजह से हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो जाती हैं, या फिर जो निगेटिव थिंकिंग की जो लूप है ना, उन्हीं की वजह से हो जाता है। वो आपको मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में ना कहीं सबकॉन्शियसली ये चलने लगता है कि यार उनकी लाइफ तो इतनी अच्छी है और हमारी लाइफ इतनी बेकार है, या फिर कई बार काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो कई बार उन्हीं की वजह से हम इनसिक्योरिटीज़ फील कर रहे होते हैं, कहीं वो इसके साथ हो गया, कहीं मेरे साथ ना हो जाए। तो यार मेरा सजेशन यहाँ पर ये रहेगा कि जितना आपको ज़रूरत है बस उतनी देर आप सोशल मीडिया पे गुजारो। और जब आप अपना जो ये टाइम बचता है ना, और जितना आप अपने टाइम इसको अच्छी चीज़ों में गुजारोगे, कहीं आप अपनी हॉबीज़ पे काम करोगे, तो इससे ना आपको एक फोकस मिलेगा, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। कई बार ना जब मन भटका होता है, तो सोशल मीडिया की वजह से भी भटका होता है हमारा मन। तो मैं ये कहूँगा आपको, जितना ज़रूरत है बस उतनी ही देर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो, और उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है खास सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की। बस हम ज़्यादातर टाइम हम अपना टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो दोस्तों इससे कुछ आपका प्रॉफिट तो है नहीं, बस इससे आपका लॉस ही है। तो ये टाइम आप ना अगर अपनी हॉबीज़ पे लगाओगे, तो इससे आप थोड़ा सा ना अंदर से ग्रो करोगे। जब अंदर से ग्रो करोगे तो एक हैप्पीनेस रहेगी आपके अंदर, और जो निगेटिव थिंकिंग की साइकिल घूमती रहती है ना, निगेटिव थॉट में आप फंसे रहते हो, इनसे आपको आज़ादी मिलेगी। तो जो आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो चुकी है ना, वो भी आपके दोस्त धीरे धीरे कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन यहाँ पर ये रहेगा कि बस आप अपनी हॉबीज़ पर फोकस करो, जो आपका टाइम बचता है। तो बाकी इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से बात करना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।